हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एचएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस है गाइस। चैप्टर नंबर 6 हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। जो चैप्टर नेम है गाइस वो है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनर, यानी कि बुक कीपिंग अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं गाइस। अभी तक हमने सिंपल सम और वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट के सम्स को सॉल्व किया था गाइस। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस ये है व्हेन टू पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। देखिए क्लास, यहाँ पे दो पार्टनर इंसॉल्वेंट होंगे। अभी तक हमने वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट किया था, अब हम यहाँ पे करेंगे टू पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट गाइस। देखिए, तो टू पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट होगा तो कैसे इसका कंडीशन आएगा। इससे पहले जो हमने वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट देखा था, तो उसके अंदर एक पार्टनर जो था वो बेसिकली क्या हो जाता था, इंसॉल्वेंट होता था। ठीक है, उसके प्राइवेट स्टेट को बेचने के बाद भी जो अमाउंट आता था उससे भी वो अपनी लाइबिलिटीज या फर्म की लाइबिलिटीज पे नहीं कर पाता था। तो जो दो पार्टनर्स बच गए वो उनकी लाइबिलिटीज पे करते थे। लेकिन यहाँ पे अब दो पार्टनर्स क्या होंगे क्लास, इंसॉल्वेंट होंगे। इसका मतलब कि दो पार्टनर्स अभी एबल नहीं है पेमेंट करने के लिए, लाइबिलिटीज पेमेंट करने के लिए, अपना कंट्रीब्यूट करने के लिए गाइस। तो जो इसमें लास्ट पार्टनर यानी कि दो पार्टनर के बियॉन्ड तीसरा पार्टनर बच जाएगा, वो क्या करेगा, ये दोनों की लाइबिलिटीज को पे करेगा क्लास। ठीक है, इसीलिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो इंडियन पार्टनरशिप या जो इंडिया में जो पार्टनरशिप होते हैं गाइस, उनकी जो लाइबिलिटीज होती है वो है अनलिमिटेड। ठीक है, जैसे आप ओसी या एसपी में पढ़ते हो, एसपी 11th में है गाइस। 11th के कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है कि जो इंडियन पार्टनरशिप है गाइस, उसके अकॉर्डिंग इंडियन पार्टनर की जो लाइबिलिटीज होती है वो होती है अनलिमिटेड बेसिस पे। तो गाइस यही हम सीखने वाले हैं इसको प्रैक्टिकल बेसिस में, जब पार्टनर्स में डिसॉल्व हो जाता है फर्म्स, यानी कि कुछ रीजन से फर्म को वाइंड अप करना पड़ जाता है। तो चलिए गाइस, इसको हम थोड़ा सा डीप में समझेंगे, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके ही हम सीख सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आएगा तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए गाइस, यहाँ पे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, पेज नंबर 249 पे है। तो इसमें फर्स्ट वन गिवन है श्वेता। देखिए, श्वेता एंड नुपुर एंड सानिका तीन पार्टनर्स है क्लास, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। दैट इज मीन इसको ऐड करेंगे क्लास 3:1 को, तो यहाँ पे आंसर होगा 6। ठीक है, तो their balance sheet as on 31st March 2019 was as follows। देन बैलेंस शीट यहाँ पे गिवन है क्लास 31st March 2019। देन इसमें फर्स्ट वन गिवन है आपको लाइबिलिटीज। ठीक है, लाइबिलिटीज में कैपिटल, कैपिटल में क्लास दो पार्टनर्स दिया हुआ है श्वेता एंड नुपुर, तो ये जाएगा क्लास पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, एंड सन्डी क्रेडिटर्स जाएगा क्लास रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। देन क्लास सन्डी एसेट्स आपको डायरेक्टली गिवन है, ये जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। कैश एट बैंक दिया हुआ है, हम दैट इज बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे क्लास, और वहां पे लिखेंगे बैलेंस बीडी, यानी कि डेबिट साइड में जाएगा क्लास ये। एंड कैपिटल अकाउंट सानिका का गिवन है एसेट साइड में, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में पास होगा क्लास। चलिए आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में। द फर्म इज डिसॉल्व ऑन 31st March 2019। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ गया होगा। नेक्स्ट, सन्डी एसेट्स रियलाइज 60% ऑफ द बुक वैल्यू। ठीक है, यानी कि जो सन्डी एसेट्स है इसको सेल कर दिया गया 1,60,000 है क्लास, इसका 60% आपको सेल किया हुआ, ओनली 60% हमने सेल किया हुआ, 40% सेल नहीं हुआ। तो 40% का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके बारे में हमें कुछ करना भी नहीं है क्लास, राइट। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹2,000 पेड बाय द श्वेता, नूपुर एंड सानिका। सॉरी, यहाँ तक ये श्वेता तक ही है गाइस ये सेंटेंस। तो जो एक्सपेंसेस हुआ इस फर्म का वाइंड अप करते समय, उसमें 2000 लगा क्लास, और ये पेमेंट किया गया श्वेता के थ्रू। एंड गाइस इसमें आपको क्या बताया हुआ है, यहाँ तक एक स्टेटमेंट था क्लास। ठीक है, नुपुर एंड सानिका, नुपुर और सानिका क्लास यहाँ पे देख सकते हो आप इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, बोथ आर इंसॉल्वेंट। तो मतलब नुपुर और सानिका अपनी लाइबिलिटीज पे नहीं कर पाएंगे, तो पेमेंट किसको करना पड़ेगा, श्वेता को क्लास, क्योंकि श्वेता एंड द लास्ट पार्टनर बच जाएगी इस फर्म में। तो नुपुर प्राइवेट स्टेट हैज गॉट सरप्लस 3000, और नुपुर के प्राइवेट स्टेट से हमें 3000 मिलता है, एंड सानिका से हमें 8000 मिलता है क्लास। ठीक है, एंड जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो श्वेता पे करेगी फिर। क्लियर क्लास यहाँ तक।
यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो क्लास यहाँ पे अभी आपको प्रिपेयर करना है इन द बुक्स ऑफ। फर्स्ट वन आएगा रिलेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड क्लास बैंक अकाउंट। ठीक है, तो तीन आपको फॉर्मेट रेडी करना है। आप फॉर्मेट रेडी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके फटाफट। हम फिर एंट्री पास करते हैं क्लास। टू पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट है। पहला तो सिंपल जैसा हम करते थे वैसे ही करेंगे क्लास, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो फर्स्ट में पार्टनर कैपिटल अकाउंट जिसका अमाउंट है क्लास 65 एंड 15,000। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम यहाँ पे बाय बैलेंस BD। ठीक है, 65,000 फिर 15,000 एंड सानी का कोई भी अमाउंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट, संडी क्रेडिटर्स। ठीक है, इसका अमाउंट है 95,000। तो क्लास ये जाएगा रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बाय संडी क्रेडिटर्स क्योंकि सिंगल सा अमाउंट है। और अमाउंट था क्लास इसका 95,000। ओके, देन नेक्स्ट वन संडी एसेट्स। ठीक है, और इसका अमाउंट है क्लास 1,60,000। तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड में टू सन्डरी एसेट्स 1,60,000 एंड देन कैश एट बैंक 5,000 यहाँ पे गिवन है क्लास। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू बैलेंस BD 15,000 सॉरी 5,000 एंड आफ्टर दैट सानिका's कैपिटल अकाउंट 10,000 आपको गिवन है। तो क्लास ये जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस BD। ठीक है, और सानिका में 10,000। ओके, तो यहाँ पे हमने पूरी एसेट्स एंड लायबिलिटी की एंट्री पास कर दी क्लास, और यहाँ पे बताया कि जो सन्डी एसेट्स है उसको रिलीज कर दिया गया 60% पे। तो ये रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे क्लास हम बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे मेंशन करेंगे सन्डी एसेट्स कितना परसेंट दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं @60%। तो किसका 60% निकालना है क्लास आपको 1,60,000 का, 1,60,000 का 60% आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो इसका आंसर है क्लास 96,000। क्लियर, 96,000 में हमने एसेट्स को सेल कर दिया हुआ है क्लास। चलिए इसका हम सेकेंड इफेक्ट देंगे बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे टू अकाउंट है क्लास रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में देंगे क्लास एसेट्स क्योंकि हमने एसेट्स को सेल किया हुआ है। अमाउंट आउटर कॉलम में 96,000। क्लियर, तो ये हो गया एसेट्स का। एंड नेक्स्ट वन क्लास की यहाँ पे जो पार्टनर श्वेता है वो 2,000 पे कर रही है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो फर्स्ट वन तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, और यहाँ पे लिखोगे टू पार्टनर्स का नाम श्वेतास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपेंसेस दिया हुआ है ना, तो एक्सपेंसेस लिखेंगे क्लास, और इसका अमाउंट आउटर कॉलम में 2,000। ओके, ठीक है, देन यहाँ पे पार्टनर्स ने पे किया हुआ है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगा क्लास, और ये आएगा आपका क्रेडिट साइड में। एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, और यहाँ पे लिखेंगे हम बाय एक्सपेंसेस का नाम लिखेंगे क्लास, और श्वेता के कॉलम में लिखेंगे 2,000। क्लियर यहाँ तक। देन नेक्स्ट वन नूपुर एंड सानिका यहाँ पे इंसॉल्वेंट हो रही है गाइस। नूपुर एंड सानिका बोथ आर इंसॉल्वेंट, एंड नूपुर एंड सानिका का प्राइवेट एस्टेट सेल करने के बाद 3,000 एंड 8,000 हमें रिसीव हुआ है क्लास। ठीक है, नूपुर से 3,000 और सानिका से 8,000। तो ये बेसिकली पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इसका फर्स्ट इफेक्ट जाएगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्लास बाय बैंक अकाउंट फर्स्ट वन, क्योंकि हमें रिसीव हो रहा है क्लास ऐसा बैंक फॉर्मेट में। तो नूपुर में 3,000 से हमें रिसीव हो रहा है क्लास, और सानिका में 8,000 से रिसीव हो रहा है।
क्लियर। तो ये हो गया क्लास, इसका सेकंड इफेक्ट देंगे बैंक के डेबिट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे क्लास टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें पार्टनर्स का नाम था फर्स्ट वन नुपुर एंड देन सानिका, ठीक है। देन क्लास नुपुर का अमाउंट है 3000 एंड सानिका का अमाउंट है क्लास 8000। इसको टोटल करके आउटर कॉलम में लिखेंगे तो 11000 आएगा क्लास बैंक में। तो ऑलमोस्ट क्लास हमने सारे एडजस्टमेंट भी अब पास कर दिए हुए, अब आपको टैली करना है। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होगा टू पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट का कंडीशन। तो सबसे फर्स्ट वन आपको रिलेशन अकाउंट को ही टैली करना है क्लास, ठीक है। चलिए इसका अमाउंट देख लेते हैं कितना आएगा। तो फर्स्ट वन क्लास डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, और यहाँ पे अगर एक चीज देखा जाए क्लास, तो जो लाइबिलिटीज था वो हमने एंट्री पास नहीं की है, ठीक है। ये जो लाइबिलिटीज है ना ये भी पास होगा सिंडिकेटर्स, देखिए लाइबिलिटीज पे एडजस्टमेंट हो या ना हो फिर भी आपको पास करना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सन्डी लाइबिलिटीज, सॉरी सिंडिकेटर्स, और इसका अमाउंट है क्लास 95,000, ठीक है। देन अब इसका टैली करते हैं। तो इसका अमाउंट आएगा क्लास अब 2,57,000। सेम अमाउंट अब हम लिखेंगे यहाँ पे भी, और क्लास अमाउंट आएगा 66,000, रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट क्लास प्लस करने पे 81,000 था एंड माइनस करने पे क्लास 66,000 रिमेनिंग बचेगा, और ये तीनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा। और यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स का नाम फर्स्ट वन श्वेता, नूपुर एंड सानिका, ओके। देन क्लास इनका रेशियो भी है, रेशियो है क्लास यहाँ पे देख लेते, 3:1 का रेशियो है क्लास, दैट इज मीन टोटल 6 है। तो श्वेता का है 3/6 एंड नूपुर का होगा क्लास 2/6 एंड देन सानिका का 1/6। हम क्या करेंगे 66,000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 11,000 फर्स्ट, ठीक है। देन फिर 22,000, देन क्लास 33,000, राइट। तो ये अमाउंट आ गया, ये पार्टनर्स का लॉस है, तो डेबिट साइड में जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के, और यहाँ पे लिखेंगे क्लास टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में मेंशन करेंगे लॉस, ठीक है। फर्स्ट पार्टनर का आया क्लास 33,000, देन 22,000 एंड देन थर्ड पार्टनर का आया क्लास 11,000, राइट। ओके, देन अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट को टैली करना है क्लास, और इसमें दो पार्टनर इंस्टॉलमेंट है, एक तो नुपुर और दूसरा सानिका, राइट क्लास। तो सबसे फर्स्ट हमें किसका करना है, तो सबसे फर्स्ट वन थर्ड पार्टनर से हम स्टार्ट करेंगे क्लास। तो थर्ड पार्टनर यहाँ पे अगर हम इसका करते हैं टोटल तो आंसर आएगा 21,000, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास 21,000, ठीक है। और सेम अमाउंट हम यहाँ पे भी लिखेंगे 21,000, और इसमें से 8,000 हम माइनस करेंगे क्लास तो आंसर आएगा, और ये पेड बाय होगा क्लास श्वेता से, क्योंकि यहाँ पे नूपुर भी क्या है इंसॉल्वेंट है, वो भी पे नहीं कर पाएगी, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सॉरी श्वेतास कैपिटल अकाउंट 13,000 एंड देन फिर अब सेकेंड पार्टनर का भी करेंगे क्लास। सेकेंड पार्टनर्स का डेबिट साइड में अमाउंट हाईएस्ट है 22,000, और
22,000 क्लास क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते, यहाँ पे भी आप लिखोगे वही। और अगेन क्लास इसमें सिर्फ श्वेता ही पे कर पाएगी, क्योंकि इसके बिना और कोई पे नहीं कर पाएगा, ये दोनों पार्टनर्स की लायबिलिटीज। तो यहाँ पे श्वेताज कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। एंड देन क्लास इसका हम सेकेंड इफेक्ट देंगे डेबिट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे टू फर्स्ट जो पार्टनर्स था सानिका, इसमें आएगा सानिकाज कैपिटल अकाउंट। सानिका का श्वेता ने पे किया 13,000, ठीक है। एंड फिर सेकेंड पार्टनर नूपुर, नूपुर का भी इसने पेमेंट किया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे नूपुर कैपिटल अकाउंट। एंड 4,000 नूपुर का। एंड देन अब इसको टैली करेंगे क्लास, तो आंसर आएगा 50,000। बट यहाँ पे डेबिट साइड में अमाउंट कम है क्लास, क्रेडिट साइड में अमाउंट ज़्यादा है। और यहाँ पे टोटल अमाउंट है क्रेडिट साइड का 67,000 क्लास, तो यहाँ पे लिखेंगे 67,000, राइट। और यहाँ पे भी हम लिखेंगे 67,000। इसमें से 50,000 माइनस कर देंगे क्लास, तो बचेगा 17,000, राइट। और ये जो 17,000 बच गया क्लास, ये ट्रांसफर हो जाएगा बैंक अकाउंट में, ओके। तो बैंक अकाउंट के अब क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्लास, यहाँ पे ओनली एक ही सिंगल पार्टनर बचा हुआ है श्वेता, तो यहाँ पे लिखेंगे श्वेताज कैपिटल अकाउंट। और श्वेता का कैपिटल बचा है क्लास 17,000, राइट। बट यहाँ पे एक एंट्री अभी मिसिंग है क्लास, वो है आपका ये जो सिंडिकेटर्स हमने पे किया था, यहाँ पे 2 आएगा, इसका सेकेंड इफेक्ट देना बाकी रह गया। तो सिंडिकेटर्स 95,000 है, इसका हम इफेक्ट देंगे बैंक में, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे बाय सिंडिकेटर्स, और अमाउंट है क्लास 95,000। देन इस पे अमाउंट आएगा अब 12,000। और यहाँ पे देखेंगे डेबिट साइड का अमाउंट क्रॉस चेक करते हैं क्लास, यहाँ पे टैली होना चाहिए। देन यहाँ पे आंसर आएगा अगेन सेम क्लास 1,12,000। तो ये सम कंप्लीट हो गया क्लास, टू पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। तो इस तरीके से हम टू पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट के सम्स को कहते हैं सॉल्व क्लास। आई ये आपको कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए। चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। थैंक यू फॉर वॉचिंग।